प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के आज 100 एपिसोड पूरे हो गए। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को खूब पसंद किया जाता है। इस बार के ऐतिहासिक एपिसोड को यादगार बनाने के लिए देश में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग भी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला की भराड़ी में इस कार्यक्रम को सुना। जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम रामायण और महाभारत की तरह ही लोकप्रिय हुआ है, जिससे कई लोगों के जीवन में तब्दीली आई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम के 100 संस्करण ऐतिहासिक है। मन की बात कार्यक्रम कई लोगों के लिए प्रेरणा बना है, जिससे रोजगार के मार्ग भी सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की देश के साथ साथ विदेश में भी सराहना की जाती है। इससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिला है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता का संदेश दिया है और प्रदीप सांगवान से बात की है, जो हिमालय क्षेत्र में कचरे को उठाकर स्वच्छता के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वाटर सेस लागू करने को एनटीपीसी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि कंपनी के पास हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना होने के बावजूद इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा, क्योंकि इस बारे में केंद्र सरकार ने अड़ंगा अड़ा दिया है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार केंद्र सरकार का है, जिसके चलते राज्य अपनी मर्जी से वाटर सेस नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अति आवश्यक है। हिमाचल सरकार के विभागों में अनुबंध, पार्ट टाइम और दिहाड़ी पर नियुक्त कर्मचारियों को अंततः राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ये 3 फाइल साइन कर दी है। अब इस बारे में आदेश जारी हो रहे हैं। कार्मिक विभाग ने वित्त से औपचारिकता पूरी करवाने के लिए फाइल भेजी है। 2 साल अनुबंध अवधि पूरी कर चुके कर्मचारी अब रेगुलर हो जाएंगे। हालांकि इनको ये राहत अधिसूचना की तारीख से ही मिलेगी। सरकारी विभागों में अनुबंध अवधि पूरी कर चुके हजारों कर्मचारी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है। विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने शनिवार को पोस्ट कोड 962 सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में 6ठी एफआईआर दर्ज की है। इससे पूर्व विभिन्न पोस्ट कोड में अभी तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 6ठी एफआईआर सोहन सिंह, गांव धुंधला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना के खिलाफ हुई है। सोहन सिंह के खिलाफ अभी तक 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सोहन आयोग के समीप ढाबा चलाता था। सोहन सिंह की पत्नी शैलजा के खिलाफ भी मामला दर्ज है। एसआईटी ने पत्नी को भी गत दिवस ही गिरफ्तार किया है। एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि एसपी विजिलेंस राहुल नाथ ने की है। हिमाचल प्रदेश के महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क के मास्टर प्लान में संशोधन के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं। पूर्व भाजपा सरकार के दौरान डीपीआर के समय ये प्लान बनाया था। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 15 अप्रैल को ऊना दौरे के दौरान अफसरों की टीम के साथ पार्क के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा किया था। इसके बाद अब मास्टर प्लान में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बल्क ड्रग पार्क का ज्यादा से ज्यादा फायदा हिमाचल को हो। पार्क के लिए हरोली विधानसभा क्षेत्र में देखी गई ये जमीन पंजाब की बॉर्डर पर स्थित है। सरकार ने प्रशासनिक ब्लॉक को कोर पार्क से बाहर करने का फैसला लिया है। ये ब्लॉक हरोली की तरफ होगा। कोर पार्क में वैसे भी प्रदूषण इत्यादि का जोखिम रहता है। डीपीआर के समय बनाए गए प्लान में गैस पाइपलाइन का प्रावधान नहीं था। इसे भी अब संशोधित मास्टर प्लान में जोड़ा जाएगा। टालीवाल से 8 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन पार्क तक जाएगी। संतोषगढ़ से 18 किलोमीटर डबल लेन सड़क स्पार्क के लिए बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न शिक्षा खंडों में सालों से सेवाएं दे रहे खंड शिक्षा स्रोत समन्वय के हटने का समय आ गया है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षा खंडों में बीआरसीसी की नई नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों का पालन करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बीआरसीसी की भर्तियों को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत 1 मई से लेकर 10 मई तक बीआरसीसी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद 15 मई को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। पात्र शिक्षकों की बीआरसीसी के पदों पर चयन होने की सूची 20 मई 2023 तक शिक्षा निदेशालय शिमला भेजनी होगी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के सिराज इलाके के सराउगी स्कूल की कक्षाएं टेंट में और थाज कुटेहट स्कूल की कक्षाएं युवक मंडल के खस्ताहाल भवन में चल रही हैं। शिक्षा के स्तर में तमाम सुधार के दावे यहां खोखले नजर आ रहे हैं। प्राथमिक पाठशाला सराउगी में 1ली से 5वीं तक 30 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। यहां इनके बैठने के लिए भवन नहीं है। पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण कछुआ गति से चल रहा है। इसके चलते बारिश के दिनों में बच्चों को टेंट लगाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। बच्चे तेज बारिश में भीग जाते हैं, उनकी किताबें भी भीग जाती हैं। वहीं राजकीय माध्यमिक पाठशाला थाट
कुटेहड़ में 6ठी से 10वीं तक 58 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने स्कूल का दर्जा तो बढ़ा दिया, लेकिन छात्रों के लिए मुख्य सुविधा देना ही भूल गए। छात्रों को मजबूरन पानी से भरे कमरों में बैठना पड़ रहा है। जहां कक्षाएं लग रही है वो युवक मंडल का भवन है और भवन कच्चा होने से बारिश का पानी अंदर आ जाता है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद अब सरकार ने नए आयोग के गठन की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए गठित कमेटी ने शनिवार को पहली बैठक की। इसमें केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली की तर्ज पर आयोग बनाने का सुझाव दिया गया। देश भर की श्रेष्ठ भर्ती एजेंसियों से भी इसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। समिति ने परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के साथ साथ मितव्ययी बनाने पर जोर दिया। प्रदेश सरकार की ओर से श्रेणी 3 के सभी पदों व सेवाओं से नियुक्ति की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए शनिवार को शिमला में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से अपनाई जा रही भर्ती प्रक्रियाओं पर विस्तृत और गहन जानकारी एकत्रित की जाएगी। हिमाचल में एचआरटीसी ड्राइवर भर्ती के लिए 1 मई को सरकाघाट में अंतिम ड्राइविंग टेस्ट होना था, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन ने प्रशासनिक कारण बताते हुए अब इसे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही अंतिम ड्राइविंग टेस्ट अगली तिथि निर्धारित की जाएगी। इससे पहले ड्राइवर भर्ती के लिए प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट 17 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हो गए थे। ऐसे में 1 मई को आईडीटीआर सरकाघाट में अंतिम ड्राइविंग टेस्ट होना था, लेकिन अब यह टेस्ट आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। ये आदेश एचआरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक चौहान की ओर से जारी हुए हैं। गौरतलब है कि एचआरटीसी में ड्राइवर्स के 276 पदों पर भर्ती के लिए 14 फरवरी को आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती के लिए प्रदेश भर से कुल 15,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश एवं ओलावृष्टि हुई है। राजधानी शिमला में करीब 1 बजे के बाद मौसम ने करवट बदली, फिर बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हुआ। बारिश और ओलावृष्टि के कारण शहर की रफ्तार लगभग थम सी गई थी। इसी तरह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर अभी थमने वाला नहीं है। 5 मई तक प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं पहली से 3 मई तक भारी बारिश और ओलावृष्टि होगी। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि इसके बाद प्रदेश में 5 मई तक बारिश एवं ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है।